हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला जर्नी। और आज हम बात करने वाले हैं टीचर ट्रेनिंग के टाइम पर बनाए जाने वाले लेसन प्लान्स के बारे में। क्योंकि किसी भी टीचिंग फील्ड में अगर हमें अच्छे से अपने मार्क्स गेन करने हैं या फिर हमें नॉर्मली टीचिंग में भी अगर हमें अच्छे से अपना लेसन को प्रेजेंट करना है या बच्चों तक अच्छे से पहुंचाना है अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो उसमें लेसन प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हिंदी का लेसन प्लान आप कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मैंने यहाँ पर 6 क्लास के लिए ग्रामर का एक टॉपिक लिया। ये टॉपिक मैंने अपने एससीपी के टाइम पे यानी ट्रेनिंग के टाइम पे इसको बनाया था अच्छे से, और इसके लिए मुझे बहुत अच्छे से रिमार्क भी मिले थे जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे एक अच्छा और इफेक्टिव लेसन प्लान तैयार करना होता है। तो सबसे पहले आपने जो टॉपिक लिया है उसको लिखना होता है, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हो और किस डेट को पढ़ा रहे हो। ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद आपको जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जब आप अपने डिसाइड कर रहे हैं तो आपको पूरी बुक को यानी कि पूरी ग्रामर पढ़ाने का क्या उद्देश्य होगा हमारा, या फिर हमारी जो बुक है पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इसको सोचते हुए आपको अपने जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि बच्चों में जो है शुद्ध अभिव्यक्ति का विकास होगा, बच्चे जो हैं भाषा के गुण और दोष परख पाएंगे, या फिर हिंदी भाषा का उनके अंदर विकास होगा, वो दैनिक जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। ये सब चीज़ें आपको सोचकर लिखनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। इन दोनों का ही जो मतलब है वो आपके टॉपिक से है। डायरेक्ट आपको टॉपिक को सोचते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं। जैसे मैंने लिखा है वचन को परिभाषित कर सकेंगे, वचन के भेद बता सकेंगे और वचन के उदाहरण बता सकेंगे। आप मतलब मैंने यहाँ 3 ही लिखे हैं, आप अपने हिसाब से उद्देश्य जो हैं और भी लिख सकते हैं। जितने भी आपने अपने टॉपिक के हिसाब से अपने उद्देश्य डिसाइड किए हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपको किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कराने से पहले, ये सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, कि हमें किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज उस टॉपिक को लेकर कितनी है। तो हमें अपने लेसन प्लान में प्रीवियस नॉलेज को जांचने के लिए कुछ सेट इंडक्शन के लिए या तो क्वेश्चन प्रिपेयर करने होते हैं या कोई एक्टिविटी आपको अच्छी सी प्रिपेयर करनी होती है जिसमें बच्चे अच्छे से इन्वॉल्व हो पाए और उन्हें ये भी ना लगे कि आप बिल्कुल ही एकदम से स्टार्ट कर दिया आपने कोई चैप्टर। कोई मज़ेदार सी कोई एक्टिविटी आप रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक पपिट्स के थ्रू एक एक्टिविटी कराई थी, एक कविता मैंने बच्चों के साथ गाई थी और उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद आपको यहाँ पर बच्चों ने उस एक्टिविटी के टाइम पे क्या रिस्पॉन्स दिया वो भी इसमें आपको ऐड करना है। स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं वो आपको अज्यूम करके डालनी है कि बच्चे आपकी एक्टिविटी के टाइम कौन कौन से आंसर दे सकते हैं या फिर आप वो क्या क्या उस टाइम पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपको एक ऐसा क्वेश्चन रखना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो और उनके बच्चों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो, जिससे आप अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट कर पाएँ। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों से पूछा था कि व्याकरण में एक या अधिक वस्तुओं का जो बोध कराने वाले शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन रख सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे आंसर ना दे पाएँ तो आपको अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक यानी टॉपिक को अनाउंस करना है। अब जरूरी नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन सोचा था उसका आंसर कोई बच्चा ना दे पाए। अगर बच्चों ने आंसर दे दिया है तो आपको तभी तुरंत अपनी क्रिएटिविटी लगाकर एक ऐसा क्वेश्चन लेना है जो उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने टीचिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने वचन की परिभाषा ली है। उसमें टीचर्स एक्टिविटी में मैंने डाला है कि मैं सबसे पहले बच्चों को परिभाषा बताऊंगी, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बच्चों से पूछा है और वो बच्चों को नहीं आता था। उसके बाद मैंने उदाहरण बताए और बच्चों से उदाहरण से रिलेटेड ही और भी एग्जाम्पल्स पूछ लिए कि कॉपी का क्या वचन, मतलब कॉपी का वचन बदलो, या फिर कॉपी का बहुवचन क्या होगा, पौधे का बहुवचन क्या होगा। तो आप ऐसे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर बच्चे सही से आंसर दे पा रहे हैं तो आगे आप अपने टॉपिक को ले जाएंगे। तो मैंने वचन के भेद बताए कि वचन के 2 भेद होते हैं, फिर एक वचन की परिभाषा बताई। उसके साथ ही आपको अपने लेसन प्लान में स्टूडेंट एक्टिविटी भी लिखनी है कि टीचिंग के टाइम पर जो बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो क्या होंगे, वो आपको यहाँ लिखने हैं। मतलब आपको बच्चों की जितनी भी वो आपकी टीचिंग के टाइम पर जो भी उनका रिस्पॉन्स होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है।
उसके बाद टीचिंग एड के कॉलम में आपको एक टीचिंग एड का कॉलम प्रिपेयर करना है। उसमें आप जो जो टीचिंग एड यूज़ करेंगे अपनी टीचिंग के टाइम पर वो लिखने, जैसे मैंने पेंसिल का यूज़ किया था, नोटबुक्स का और बुक्स का यूज़ किया था, तो वो मैंने यहाँ लगा दिए हैं, बॉटल्स वगैरह। और आपको ये बहुत अच्छे से आप इनको बना सकते हैं ताकि आपका लेसन प्लान इफेक्टिव लगे। जो आपका सुपरवाइज़र हो इसको देखकर उन्हें अच्छा सा लगे कि हाँ एक अच्छे तरीके से आपने लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है। उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड पे जो है आप लिखने वाले हैं, या ब्लैक बोर्ड का यूज़ आप कैसे करेंगे वो आपको लिखना है। यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड लगाकर, एक ब्लैक शीट लगाकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है टीचिंग पॉइंट्स, फिर से वही स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर टीचर एक्टिविटी, फिर मैंने यहाँ पर बहुवचन की परिभाषा दी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। और यहाँ पर मैंने टीचिंग एड्स लगाए हैं जो जो मैंने यूज़ किए थे वो। अब मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया है वचन। तो वचन ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है, बच्चों की पुनरावृत्ति के लिए एक बार रिकैप्चुलेशन करना है उसका कि हमने आज क्या पढ़ा। तो मैंने पूरा बताया कि आज हमने क्या पढ़ा, पूरा बताया बच्चों को कि आज हमने वचन पढ़ा, उसमें एक वचन और बहुवचन होते हैं। ये बच्चों एक वचन के उदाहरण है, ये बहुवचन के उदाहरण है। ऐसे आप फटाफट से उसे 5 मिनट में या 10 मिनट में उसे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद लास्ट में इवैल्यूएशन आप थोड़ा सा रखो बच्चों का, ताकि आपको पता चल पाए कि बच्चे आप जो पढ़ा रहे थे वो समझ पाए उन चीज़ों को या नहीं, आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो फुलफिल हुए या नहीं। ये सब चीज़ें आपको करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी रखी थी जिसमें मैंने एक वचन के कुछ उदाहरण लिखे थे और एक वचन और बहुवचन 2 सर्कल लगाए थे बड़े से। उन पे बच्चों को वो शब्द पढ़ के बताना था कि वो एक वचन है या बहुवचन है, और उसके बाद उन्हें उन पे पेस्ट कर देना था। अगर वो एक वचन था तो एक वचन पर, बहुवचन था तो बहुवचन के ऊपर। ऐसे ही एक्टिविटी जो है बच्चों के ऊपर बर्डन भी नहीं होगा और वो बहुत मज़े मज़े में इन सब चीज़ों को सीख भी लेंगे। उसके बाद आपको उन बच्चों को होमवर्क देना है अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एससीपी के टाइम पे मैंने जो ये लेसन जो मतलब अपना सुपरवाइज़ कराया था, तो मुझे क्या क्या रिमार्क मिले थे इसके लिए। तो मुझे यहाँ पर मैम ने फर्स्ट जो मेरा रिमार्क था वो था एक्सीलेंट स्टार्टिंग ऑफ योर लेसन, वेरी इनोवेटिव। मतलब जो पपेट मैंने यूज़ किए थे उन्हें बहुत इनोवेटिव लगे थे, एक नया आइडिया लगा था उन्हें। उसके बाद है गुड ब्लैक बोर्ड हैंड राइटिंग, गुड एक्सप्लेनेशन स्किल्स, ब्यूटीफुली यूज टीचिंग एड। तो टीचिंग एड का आप यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं लेसन प्लान में भी और टीचिंग के टाइम पे भी। ये नहीं कि आपने चिपका दिया है बस इसमें और आपने अच्छे से यूज़ नहीं किया है। तो आपने जो लेसन प्लान बनाया है उसी के थ्रू आपको अपना जो टीचिंग की जो प्रोसेस है उसको चलाना है। और लास्ट में गुड अटैम्प्ट। तो अगर आपको भी अच्छे से अपने टीचिंग के टाइम पर अच्छे स्कोर करने हैं या फिर अपने टॉपिक को अच्छे से बच्चों तक कन्वे करना है, तो आपको अपने लेसन प्लान के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।